हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी नवंबर एग्जाम 2020 की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि नवंबर 2020 में एग्जाम हो रहा है तो हमारे पास कुल मिला के 90 दिन का समय है। ठीक है, 90 दिन से ज्यादा ही है, बट मैं मान लेता हूं कि 90 दिन ही है। ठीक है, तो अब 90 दिन अगर है तो हमें क्या 90 दिन में हम एग्जाम को पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। 90 डेज काफी होता है आपको तैयारी करने के लिए। ये वीडियो मैंने इसलिए स्पेशली बनाया है नवंबर एग्जाम के लिए। बहुत सारे लोग जो नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से जीवन वर्धक साबित होगा अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो। समय ना गवाइए, तैयारी करिए। इतना भी आसान जेईई नहीं है कि मतलब नहीं बोलते हंसते खेलते पास हो जाएंगे। अगर होता तो फिर दिक्कत क्यों आती, तो लोग क्यों फेल करते। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जेईई एग्जाम में अगर आप देखेंगे जो इसका पैटर्न है पूछने का, ठीक है, वो दो प्रकार से डिवाइडेड होता है इसमें। एक तो होता है थ्योरी और दूसरा होता है आपका बोल सकते हैं लेटेस्ट अपडेशन के ऊपर होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर होता है, या आप बोल सकते हैं आउटसाइड क्वेश्चन भी। आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, बाहर का चीज है, तो आउटसाइड क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जाता है। ये कुछ इतने सेगमेंट हैं इसमें। और थ्योरी, ठीक है, थ्योरी से 60% आप समझिए आएगा और यहां से 40% आप कंटेंट ले सकते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर मैं बात करूं कि थ्योरी के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम लोग बेसिकली मैकमिलन का बुक उठाते हैं और पढ़ते हैं, राइट। पर इस बुक में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको पढ़ेगा कौन। 700 पढ़ने की बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 बुक पढ़ना 2100 पेजेस। ये इम्पॉसिबल है कि कोई पढ़ सकता है। एक मोटा मोटी समझे कितना पढ़ना इम्पॉसिबल है। और इधर वाले पोर्शन पाएंगे जो लेटेस्ट अपडेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आउटसाइड क्वेश्चन है, ये आपको मैकमिलन बुक में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें खैर ये चीज है ही नहीं, तो आपका मामला यहाँ पे फंस गया। ठीक है, और इसी वजह से लोग जो होता है जेईई एग्जाम में फेल कर जाते हैं। और मैं अगर यहाँ बोलूं कि ऑल 3 पेपर्स को पास करते हैं इन 1 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में, तो मुश्किल से लेस देन 5% लोग होंगे ऐसे। ठीक है, ज्यादा लोग फेल ही कर जाते हैं। ठीक है, तीनों पेपरों को एक बार में पास करने वाले लेस देन 5% लोग हैं। नहीं तो क्या होता है, किसी का 1 निकलता है पेपर, किसी का 2 निकलता है, किसी का कुछ भी नहीं निकलता है। ऐसे कई बार अटेम्प्ट चला जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज, तो किसी का दूसरा अटेम्प्ट हो, किसी का तीसरा है, किसी का चौथा है, किसी का 5वां है, किसी का 6ठा है। तो हमें अपनी गलती को समझना होगा। एक चीज और गलती होता है कि नेवर टेक शॉर्टकट। जिंदगी में शॉर्टकट मत लीजिएगा। ठीक है, ये काम कभी मत करिएगा। शॉर्टकट लेने से कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है, शॉर्टकट से आपको नेवर गेट रिजल्ट या नेवर गेट सक्सेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, सक्सेस नहीं मिलता शॉर्टकट से। ऐसा होता तो सारे लोग आधी रात को जग के पढ़ लेते और पास कर जाते, पर ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। आपको मेहनत कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मेहनत से भाग नहीं सकते, मेहनत से बच नहीं सकते आप। ठीक है, इसलिए मैंने आपको चीज समझाया। अब क्या करते हैं लोग इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, कि कुछ YouTube की वीडियोस देखेंगे। किया होगा लोगों ने काम, YouTube का वीडियोस देख लेते हैं, नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं और हो जाते हैं फेल। ये सब करने के बाद भी आदमी फेल कर जाता है। रीजन क्या रीजन होगा, ये बोल सकते हैं कि अप टू डेप्थ कंटेंट नहीं होता। अप टू डेप्थ कंटेंट नॉट अवेलेबल है, इसलिए ये फेल कर जाते हैं। जो कंटेंट चाहिए वो है नहीं। खाली बुक का पढ़ाने से भी नहीं होगा, बुक के बाहर का भी चीज पूछता है। और बुक का भी जितना है, आप सोचो ना भाई,
कितना पन्ना का, 700 पन्ने का अगर एक बुक है, अगर कोई आदमी आपको 100 पन्ने का नोट्स दे रहा है, ठीक है, तो कैसे मैच करेगा 700 पन्ने का। और बुक की जो फॉन्ट की साइज है आप देखिएगा कितना पतला होता है, इसका नोट्स का फॉन्ट का साइज देखिए कितना मोटा होता है। तो आप ऐसे भी करेंगे, उसको मैं उस साइज में लाऊंगा तो मुश्किल से 30 पन्ने का नोट्स है। तो 30 पन्ने के नोट्स में आप क्या समझते हैं, खाली हेडलाइन पढ़ के जाने से, सिर्फ आप हेडलाइन पढ़ के जाएंगे तो नहीं होगा, पूरा अंदर का ढांचा भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए बारीकी से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पास कर पाएंगे। चलिए एक बात हो गया। दूसरी बात कि हम लोग जो फेल करते हैं, एक रीजन क्या है फेल होने का, कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई हम लोग का क्या ड्रीम क्या है, हमारा पास करना। ड्रीम हमारा इतना है कि बस पास कर जाए, यानी 50% नंबर आ जाए, बस हो गया। ये सपना है भाई, 1% भी कम आया हो गया 49%, और आपका खेल खत्म और आप हो गए सीधा सीधा फेल। इसी को हम सपना थोड़ा बढ़ा के क्यों ना हम लोग 65% का बोल ले, और उसमें 1% कम भी आ जाएगा, 64% हो जाएगा, और आप कहलाएंगे फर्स्ट क्लास पास। यानी पास तो खैर होना ही होना है आपको, ठीक है। दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि हम अगर मैक्सिमम गोल लेते तो मैक्सिमम गोल हर किसी का अचीव नहीं होता। हमें ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, ये वाली, ठीक है, कि इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू पास एग्जाम, ठीक है। सीधा सीधा बात में स्ट्रैटेजी के ऊपर आएंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे कि हम पास हो जाएंगे। स्टेप 1, वॉच वीडियोस केयरफुली। वीडियोस को बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनने का कोशिश करिए, ठीक है। स्टेप 2, एक तो क्या वीडियो से सुनना है ध्यान से, फिर उसके बाद आपको काम करना है कि नोट्स बनाए, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप 3 टाइम्स स्टडी कर रहे हैं। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स स्टडी कर रहे हैं। कैसे? एक बार आपने वीडियो को लिसन किया, सुना आपने, एक बार आप जब लिखते हैं तो मन ही मन बोलते हैं ना, जिसको आप मन ही मन बोलते हैं, माइंड में आप उसको रिकॉल करते हैं और फिर राइट करते हैं, लिखते हैं, तो 3 बार हो गया। और ये जो चीज कर रहे हैं आप, इट इज द बेस्ट वे माना जाता है टू प्रिपेयर एग्जाम, ठीक है। और ये करने वाला लड़का या लड़की कोई भी फेल नहीं करता है, मोटा मोटी सभी पास कर जाते हैं। अब किसी का एक आध का नसीब खराब हो तो अलग बात है, नहीं सभी पास कर जाते हैं, ठीक है। अगर समय नहीं है तो भले नोट्स डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है, पर मैं आपको यही बोलूंगा, नोट्स डाउनलोड करना उतना इफेक्टिव नहीं है जितना आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं। इसका वैल्यू आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम को जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो आपको जब नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लिखा क्या है, आपने क्या करना चाह रहे थे उसको, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे, वो सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगी वो बातें जो बोलना चाह रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, वो सारी चीजें छप जाती है आपके माइंड में। इसलिए मैं बोला नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जितना रिवाइज करेंगे उतना परफेक्ट तैयारी होगा। मोर यू रिवाइज, आपका मोर परफेक्ट प्रिपरेशन है। स्टेप 3, रिवीजन, रिवाइज योर नोट्स,
जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लीजिए। स्टेप 4 में क्या काम होगा हमारा कि क्वेश्चन बैंक किया जाए। स्टेप 5 में क्या होगा, मॉक टेस्ट दिया जाए। इतना कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है जो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो एक का नाम है आपका पीपीटी वीडियो कोर्स। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, कंप्यूटर स्क्रीन आप बोल सकते हैं रिकॉर्डेड होता है। और जो दूसरा होता है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। अब इसमें क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। नेचुरल सी बात है, ये ज्यादा हाईली पावरफुल कोर्स है, ठीक है। आपको फील आएगा रियल क्लासरूम का, फील आएगा रियल क्लासरूम का, और बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है। इस कोर्स को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, ठीक है। इस कोर्स को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, वह आपको ये कोर्स करना चाहिए। अब आइए कोर्स कंटेंट के ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूं। क्या कोर्स कंटेंट होगा? देखिए, कोर्स कंटेंट में यहां पे सबसे पहला चीज तो ये समझिए कि कोर्स कंटेंट में ये चाहे बोल सकते कोर्स करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए 24/7। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सुबह शाम रात दोपहर जब मर्जी तब, ठीक है। नो लाइव क्लासेस होगा, जैसे क्यों? क्योंकि वीडियोस सारी के सारी रिकॉर्डेड रहेंगी। जैसे मैं भी बैंक में जॉब करते आप कर रहे हैं तो लाइव क्लासेस हो नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का अपना टाइम होता पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं कि वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड है, वीडियोस प्री रिकॉर्डेड रहता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बात है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, आस्क। अपडेट जितना होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आइए कोर्स कंटेंट में, तो इसमें हो जाएगा आपका वीडियो लेक्चर कोर्स। फिर दूसरा चीज हो जाएगा केस स्टडी का वीडियो। तीसरा चीज हो जाएगा यहां पे नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में। क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, कितना क्वेश्चन बैंक है यहां पे है 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है। थर्टी मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे केस स्टडी से बेटर है, आप ऐसा लिख लीजिए कि अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वीडियो। फिर हो जाएगा लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस पूछता है एग्जाम में,
इतने सारी चीजें आपको रहेंगी इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पीपीटी कोर्स है हमारे पास, और एक का नाम था फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ठीक है। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे, ठीक है, कि आपको क्या क्या है इसके अंदर, तो इसमें जो प्राइसिंग है, जैसे आप जेआईबी का प्रिंसिपल्स या फिर आप लीगल करते हैं तो उसका दाम है यहाँ पे 600 रुपए, और उसी चीज का यहाँ पे दाम है 1200 रुपए। फिर JAIIB का अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दाम है यहाँ 800 रुपए, और उसका यहाँ दाम है 1500 रुपए। JAIIB का अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, यानी तीनों पेपर एक साथ करते हैं, तो इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपए, और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपए, ठीक है। जो मैं आपको रिकमेंड किया वो मैंने आपको फेस टू फेस कोर्स को रिकमेंड किया, ज्यादा अच्छा कोर्स है, इसलिए दाम भी दुगना है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4x9 68 5127, दूसरा नंबर है 78275 46946। आप वेबसाइट में विजिट करके आप प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन ऑर्डर, जो वेबसाइट है वो है www.JAIIB-studymaterial.com, और ईमेल आईडी है siddinsha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।